हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है भाई, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, तो 10.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2। तो भाई दो बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल बताओ, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। तो भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, और बोल रहा है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो दे रखा है √6। ए डॉट बी दे रखा है √6। बोल रहा है एंगल बताओ। तो आपको याद होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ए डॉट बी अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो दोनों का अगर डॉट की बात करें तो वो दे रखा है √6 और ए का मैग्नीट्यूड है √3 और बी का मैग्नीट्यूड है 2। अब इसके बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या मैं इस 6 को 2 × 3 लिख दूं और ये √3, और क्या मैं इस 2 को √2 × √2 लिख दूं? √2 2 होता है ना, इसलिए। और इसको भी क्या करा, √2 और √3 अलग अलग कर दिया, नीचे √3 √2 अलग अलग, तो ये तो दोनों निकल लिए चुपचाप। तो cos थीटा क्या आ गया 1/√2, और 1/√2 कब होता है? थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/√2 कब आता है? π/4 पर। तो थीटा कितना होगा? π/4, या फिर आप डिग्री में 45 डिग्री भी इसको लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पर भी आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, बोल रहा है दोनों के बीच में एंगल बताओ। तो पहले वाले को a मान लेते हैं, i - 2j + 3k, और b क्या होगा? 3i - 2j + k। ठीक है भाई, तो ये दोनों वेक्टर हो गए। बोल रहा है इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला है? दोनों का डॉट ऊपर और अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है भाई, तो पहले दोनों का डॉट निकाल लें। तो डॉट कैसे करते हैं? i - 2j + 3k डॉट 3i - 2j + k। देखो भाई, कभी भी आपको अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करना, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से। देखो भाई, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, क्योंकि मैंने बताया था ये तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 1। और i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i ये होता है 0, है ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है, और i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i ये 0 होता है। तो भाई अगर आप i को i से करोगे तभी तो 1 आएगा ना। i डॉट i तो 1 देगा आपको, i डॉट j तो 0 दे देगा। तो मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है फिर जब 0 आ रहा है? i को k से करोगे तब भी 0 आएगा। तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? i को i से, तो यहाँ पर 1 है, 1 को 3 से करा 3, फिर j को j से -2 - 2 प्लस का 4, k को k से 3 × 1 = 3, तो कितना आ गया? 4 3 7 3। तो a डॉट भी आ गया 10, और फिर मुझे डॉट तो आ गया, मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट में। तो कितना हो गया? 9 4 13 और √14, तो ये हो गया। और b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया? 9 4 13 और √14। ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दोनों आ गए। बस आप इसको फॉर्मूले में लगाओ, cos थीटा ए डॉट बी कितना है? 10, और ये हो गया √14 × √14। तो cos थीटा हो गया 10/14 5/7, कट आके। तो cos को आप उधर ले जाओ तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 5/7। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई
कैप माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे। तो पहले वाले को ए वेक्टर मान लेता हूँ आई माइनस जे, और दूसरे वाले को बी वेक्टर मान लेता हूँ आई प्लस जे, है ना। इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन निकालो ए ऑन बी। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जिस पर निकालना होता है उसका यूनिट, और यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों का डॉट निकालना है। ये रहा ए डॉट बी। तो अभी बताया आई कैप माइनस जे कैप को डॉट करना है आई कैप प्लस जे कैप के साथ। कैसे करते हैं, आई को आई से, जो कि 1 देगा, 1 1 सा, और जे को जे से, ये भी 1 देगा, -1। तो ए डॉट बी 0 आ रहा है। अगर ये डॉट बी ही 0 आ रहा है तो भाई नीचे वाले तो निकालने की जरूरत ही नहीं, जो मर्जी हो, आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है जी, 4th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस पर। तो पहले वाले को ए मान लेते हैं। ए क्या है, आई प्लस 3j प्लस 7k, और बी क्या है, 7i माइनस जे प्लस 8k। तो मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ए का बी पर, ए ऑन बी निकालना है। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट जिस पर निकालना है उसका यूनिट, तो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो पहले दोनों का डॉट कर लेते हैं। आई प्लस 3j प्लस 7k को डॉट करना है 7i माइनस जे प्लस 8k के साथ। तो डॉट कैसे करेंगे, आई को आई वाले से, तो 1 को 7 से 7, 3 को 1 से 3, 7 को 8 से 56, 56 में से 56 में से 3 का 53, और ये 60 आ गया। ए डॉट बी आ गया 60। अब मुझे बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो कितना आ गया, 49 प्लस 1 प्लस 64। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 50, 114, रूट में 114। तो इन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ प्रोजेक्शन पर ए ऑन बी पर, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में रूट में 1114। ठीक है जी, ये है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। बोल रहा है शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। बोल रहा है ये 3 वेक्टर है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो पहले वाले को नाम दे देते हैं। ए वेक्टर क्या है, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरे वाले वेक्टर को नाम दे देते हैं 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और तीसरे वाले को नाम दे देते हैं 6i प्लस 2j माइनस 3k। बोल रहा है तीनों यूनिट वेक्टर है, प्रूफ करो आप। देखो भाई, आप ना पहले क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/7 i कैप, 3/7 j कैप, 6/7 k कैप। ये 3/7 i कैप, 6/7 j कैप, 2/7 k कैप, 6/7 i कैप, 2/7 j कैप, 3/7। अब मैं एक एक करके तीनों का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। पहले ए का निकालते हैं। क्या होता है भाई, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना हो गया भाई, 4/49, 9/49, 36/49 अंडर रूट। एलसीएम लोगे तो ये आ रहा है 36 4 40, 49/49, यानी कि मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो हाँ भाई, ए यूनिट वेक्टर है। ऐसी बी का निकालो ज़रा। ये हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर और 2/7 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 9/49, 36/49, सेम ही आ रहा है, 4/49। बिल्कुल भाई, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1, 49/49। सी का भी मैग्नीट्यूड ये कितना, 6/7 का स्क्वायर
2/7 का स्क्वायर और ये -3/7 का स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में। देखो भाई बिल्कुल सेम है ये भी। 36/49, 4/49, 9/49, 49/49। तो तीनों यूनिट वेक्टर तो है, बिल्कुल है। बोल रहा है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो भाई अगर आपको याद हो, मैंने बताया था दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट 0 होता है। अगर a डॉट बी 0 है तो बोलेंगे a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के। अब इसमें बोल रहे हैं तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करो। तो सबसे पहले मैं देखता हूं a डॉट बी क्या आ रहा है। सबसे पहले हम a डॉट बी निकालते हैं। देखो भाई क्या आ रहा है, देखते हैं। देखो भाई ये रहा a, ये रहा b, इनका डॉट करना है। तो 2/7 को मल्टीप्लाई करो 3/7 से, तो क्या आएगा 6/49। 2 3 जा 6/49। फिर j को j से करो, 3/7 को 6/7 से 18/49 माइनस का 18/49। और इन दोनों को करो 6 2 जा 14, 6 2 जा 12/49। और तीनों का जब इसका जब एलसीएम लोगे 49, तो देख लो भाई 12 6 18 में से 18 गए, कितना बन रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। तो a डॉट बी 0 आ गया, मतलब a परपेंडिकुलर है b के। अब हम b डॉट c निकालते हैं ज़रा। b और c को करो ज़रा डॉट, b और c को। 3/7 को 6/7 से करूँगा तो 18/49। और इन दोनों को करो तो -12/49 और ये -6/49। -12/49 -6/49, एलसीएम आया 49, 18 - 18 तो यहाँ पर भी आ गया, यानी कि b परपेंडिकुलर है c के। और अब मैं c डॉट a निकालता हूँ। c और a को डॉट करूँगा तो कितना आएगा 12/49, 6/49, 18/49। क्या क्या आ रहा है 12/49, 6/49 माइनस 18/49, तो ये आ गया 18 - 18, तो ये भी 0 आ गया, यानी कि c और a भी परपेंडिकुलर है। तो a b के, b c के और c a के, यानी कि तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है भाई, 5th हो गया। 6th पर आ जाओ। 6th में बोल रहा है भाई फाइंड करना है आपको a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। a + b a - b 8 दिया हुआ है। देखो भाई आपको a + b और डॉट a - b ये दिया हुआ है 8। बोल रहा है a का मैग्नीट्यूड 8 गुना है b के मैग्नीट्यूड से। a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड का 8 गुना है। फाइंड करना है दोनों का मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड भी निकालना है और b मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो डॉट कैसे करते हैं, पहले a को a से मल्टीप्लाई करो, a डॉट a लिखा जाएगा। फिर a को b से करो, ये माइनस है, a डॉट b लिखा जाएगा। b को a से करो, b डॉट a लिखा जाएगा। और b को b से करूँगा तो b डॉट b लिखा जाएगा। ये 8 है। अगर आपको याद हो मैंने लिखवाया था कि अगर किसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना भाई। तो इसको मैं लिख दूं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये a डॉट बी। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो a डॉट बी डॉट a सेम होता है। तो क्या मैं इस b डॉट a को a डॉट बी लिख दूं, क्योंकि सेम है। और यहाँ पे लिख दो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये दोनों तो निकल लिए। बचा क्या, मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर 8। तो मॉड a की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स मॉड b, 8 टाइम्स मॉड b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। माइनस करूँगा 63 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 8। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया 8/63, मॉड भी हो गया रूट में 8/63। 8 का रूट होता है 2√2, 63 का होता है 3√7। 8 को लिख सकते हो आप 2√2 और 63 को लिख सकते हो 3√7। देख लो ऐसे करके, 3 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7, तो 7, तो 3√7 आ गए। तो b का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 2√2/3√7। a का मैग्नीट्यूड क्या है, b के मैग्नीट्यूड का 8 गुना।
तो इसका 8 गुना कर दो आप, तो कितना आ गया 16√2/3 ठीक है जी। 6 भी हो गया। 7 पर आ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सिर्फ इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट निकालना है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर के साथ। तो डॉट कैसे करते हैं, पहले इसको इससे 3 2 6 और ये हो गया a डॉट ए, फिर इसको इससे 21 a डॉट बी, फिर इसको इससे 10 b डॉट ए, फिर इसको इससे 35 b डॉट बी। तो ये a डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 21 a डॉट बी कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो आप इसको b डॉट ए को a डॉट बी लिख सकते हो, और ये हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो भाई 21 में से 10 गए 6, कितना बचा 11 a डॉट बी और 35, बस इसमें यहीं पर छोड़ना है आपको, फर्दर कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी। डॉट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर। यहाँ पर भी 2 वेक्टर ए और बी हैं, इनका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। बोल रहा है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 2 वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड ना सेम है, सच दैट एंगल बिटवीन दैम इज 60। इन दोनों के बीच में एंगल भी दे रखा है जो कि 60 डिग्री है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, और वो भी आपको दे रखा है 1/2। तो भाई क्या फॉर्मूला होता है भाई ए डॉट बी का, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई। तो स्केलर प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1/2, दोनों ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं दोनों को ही ए लिख देता हूँ। ए और बी बराबर है, तो ए को तो ए लिखे रहने, तो बी को भी ए लिख दो, और कॉस 60। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2, 1/2, 1/2 गया, मॉड ए स्क्वायर हो गया 1, मॉड ए हो जाएगा +-1, लेकिन मॉड ए कैन नेवर बी नेगेटिव, दिस हैज़ नो मीनिंग। भाई मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर की लेंथ, वो कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है यार, तो इसको तो करना पड़ेगा रिजेक्ट। तो मैग्नीट्यूड है 1, ए का मैग्नीट्यूड, तो बी का भी तो वही है, दोनों सेम है ना, तो दोनों के ही मैग्नीट्यूड क्या होंगे 1। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। बोल रहा है इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, तो भाई जब कभी भी बोलेगा यूनिट वेक्टर है तो याद रखना उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जब कभी भी आपने पढ़ लिया कि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड पक्का ही 1 होने वाला है। और ये x माइनस ए एक्स प्लस ए दे रखा है 12, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए ये दिया हुआ है 12। करो भाई इसको भी, x को x से करेंगे तो क्या लिखूंगा x डॉट एक्स, फिर x को a से करूंगा x डॉट ए को x से करूंगा a डॉट एक्स, और a को a से करूंगा तो a डॉट ए इक्वल टू 12। तो x डॉट एक्स कितना हो गया, मॉड का स्क्वायर, और कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो a डॉट एक्स को लिख रहा हूँ x डॉट ए, और a डॉट ए को भी लिख लो मॉड a का स्क्वायर। ये तो निकल लिया, ये चाहिए, और ये कितना है 1, 12 उधर, 1 उधर ले जाओ, तो मॉड x का स्क्वायर कितना हो गया 13 अंडर रूट में। तो ठीक है ना, माइनस और इधर आके प्लस 13 हो गया, और स्क्वायर का रूट लगा दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना होगा √30। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ए वेक्टर है 2i + 2j + 3k, लिखते रहते हैं। ए वेक्टर है 2i + 2j + 3k, बी वेक्टर है -i + 2j + k, -i + 2j + k, और सी वेक्टर है 3i + j। बोल रहा है आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के।
ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो भाई फाइंड करना है लैम्डा। देखो भाई सबसे पहले आप, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो मैंने आपको क्या समझाया कि इनका डॉट क्या आने वाला है। ये तो भैया आप याद कर लो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट पक्का से ही ज़ीरो होने वाला ही है। तो आप ए पुट करो, ये रहा ए, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, और आप बी भी पुट करो, -i 2j प्लस k, और इसका डॉट सी के साथ करो आप 3i प्लस j, इनका क्या है 0। तो ये हो गया 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो लैम्डा को i से करा तो क्या आ गया लैम्डा i, लैम्डा को 2 से करा 2 लैम्डा j, लैम्डा को k से करा लैम्डा k। इसका डॉट करेंगे 3i प्लस j के साथ इक्वल्स टू 0। अब i वाले कलेक्ट करो, ये i वाला तो कितना आ गया 2 माइनस लैम्डा, 2j और j वाला कलेक्ट करो 2 प्लस 2 लैम्डा, k वाला कलेक्ट करो 3 प्लस लैम्डा, डॉट 3i प्लस j। तो i को अब i वाले से डॉट कैसे करते हैं, i को i वाले से 3 को मल्टीप्लाई करो 2 माइनस लैम्डा के साथ, j को j वाले से 1 को मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2 लैम्डा के साथ। देखो भाई यहाँ पर k वाला नहीं है तो ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 6 और 2 8 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है शो दैट मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए is perpendicular to this magnitude of AB minus magnitude of BA। बोल रहा है प्रूव करो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ए और बी कोई भी वेक्टर हो, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो भाई इनका डॉट निकालता हूँ, अगर डॉट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे। तो ज़रा मैं इनका डॉट निकालता हूँ, इसका डॉट इसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, इनका डॉट निकालो भाई। पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ, तो मॉड ए हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी डॉट बी, फिर इसको इसके साथ करूँगा तो माइनस का मॉड ए मॉड बी और ये बी डॉट ए, इसको इसके साथ करूँगा मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी, और इसको इससे करूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ए डॉट ए। तो बी डॉट बी क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख रहा हूँ, बाकी ये सेम रहेगा, और ये मॉड बी का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, तो डॉट 0 आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इफ ए डॉट ए 0, ध्यान से समझना भाई, ए को ए के साथ डॉट करा 0 आ रहा है, ए डॉट बी भी 0 है। बोल रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, बी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो भाई किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट करा आंसर आ रहा है 0, कंफर्मेशन हो गई, ए तो 0 वेक्टर ही है, पक्की बात है भाई। किसी भी वेक्टर का जब आप खुद के साथ डॉट करते हो वो 0 तभी आ सकता है जब वो खुद 0 है, और किसी कंडीशन में 0 आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर क्योंकि ए 0 है, अब बी जो मर्जी हो आंसर 0 ही आएगा, मैंने बताया था।
अगर ए और बी दो वेक्टर है, दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो दूसरे वाला उनका डॉट पक्का जीरो आने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बी के बारे में बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा बी कैन बी एनी वेक्टर। भाई बी जो मर्जी वेक्टर हो, जो मर्जी हो, उसको हम जीरो के साथ डॉट कर रहे हैं तो आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन लिखेंगे यहाँ बी कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। तो मैंने बोला जब भी आपको ये पढ़ना है ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। बोल रहा है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है। जब मैं इनको जोड़ रहा हूं तो क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो बोल रहा है आप इसकी वैल्यू बताओ, ए डॉट बी की, बी डॉट सी की और सी डॉट। तो तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड हो गया 1। तीनों वेक्टर का सम है जीरो वेक्टर। इसकी वैल्यू बतानी। देखो भाई जब भी वेक्टर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये होते हैं फंसाने वाले, क्योंकि मेरे को ए बी सी तो पता ही नहीं है क्या है, उनको जोड़ के जीरो आ रहा है, सिर्फ इतना पता है। ए बी सी पता नहीं है तो भाई ये सब कैसे निकालूंगा मैं। तो इनकी ट्रिक क्या होती है भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने क्या करा, इसी वेक्टर से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए प्लस बी प्लस, दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इसको भी करा डॉट और इसको भी करा, इसके साथ भी करा डॉट। अब देखो भाई इन दोनों वेक्टर में एक वेक्टर जीरो है तो इसका रिजल्ट तो जीरो ही आने वाला है। दो वेक्टर में से अगर एक वेक्टर जीरो है तो रिजल्ट डॉट जीरो ही आता है। इसको करते हैं। पहले क्या लिखोगे आप, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, फिर बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। इक्वल टू में जीरो वेक्टर चल रहा है। अब भाई ए डॉट ए क्या बताया था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में लिख दिया। ए डॉट बी, और यहाँ पर देखो कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है तो बी डॉट ए को भी मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ। फिर बी डॉट सी ये रहा, और ये कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है तो इसको भी लिख रहा हूँ बी डॉट सी। फिर सी डॉट ए कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है तो इसको भी लिख रहा हूँ सी डॉट ए। इक्वल टू में चल रहा है जीरो, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। ए डॉट बी हो गया 2 ए डॉट बी, 2 बी डॉट सी और 2 सी डॉट ए। इक्वल टू में जीरो, ये हो गया 3, 2 कॉमन ले लो। ए डॉट बी डॉट सी, सी डॉट ए, मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 उधर जाकर माइनस और 2 नीचे जाकर। तो ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा -3/। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और फंसाते हैं आपको। सिर्फ आपको याद क्या करना है, इसी वेक्टर से दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। उसके बाद तो मक्खन है एकदम जबरदस्त। 14th में बोल रहा है इफ इधर ए और बी, या तो ए जीरो है या बी जीरो है, तो ए डॉट बी जीरो है। बिल्कुल ठीक बात बोली है इसने। अगर ए और बी में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हुआ तो डॉट जीरो होता है, इसमें कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है। भाई ए और बी में से कोई भी अगर जीरो होगा डॉट जीरो आएगा ही आएगा यार। बोल रहा है बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन अगर डॉट जीरो है तो दोनों में से कोई सा एक जीरो हो, क्या ये बात ठीक है? बोल रहा है जस्टिफाई करो एग्जाम्पल के साथ। सुनो भाई ध्यान से बात। अगर
ए वेक्टर ज़ीरो है या बी वेक्टर ज़ीरो है तो डॉट ज़ीरो आने ही वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उल्टी बात पर आओ, अगर डॉट ज़ीरो है तो क्या ज़रूरी है दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो होगा? मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया i प्लस जे माइनस 2k और बी वेक्टर ले लेते हैं हम। तो बी वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर 2i प्लस 2j और यहाँ पे प्लस का ले लेते हैं 2k। दोनों में से कोई भी वेक्टर ज़ीरो नहीं है, ज़रा इसका डॉट निकालो ज़रा। तो 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देख लो भाई आंसर ज़ीरो आ रहा है कि नहीं? तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर डॉट ज़ीरो आ गया तो ज़रूरी नहीं कि दोनों में से कोई एक ज़ीरो ही हो। समझ गए ना? ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। अगर दोनों में से कोई सा एक ज़ीरो है डॉट पक्का ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर डॉट ज़ीरो आ रहा है तो दोनों में से कोई सा एक ज़ीरो होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई, 15 पर आ जाओ। 15 में बोल रहा है इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो भाई ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है -1 0 0 और सी दिया हुआ है 0 1 2। ए बी और सी ये तीन वर्टिसेस है ट्रायंगल के। बोल रहा है आप एंगल ए बी सी निकालो, ये वाला एंगल निकालना है। तो भाई सबसे पहले आप क्या करो, बी ए वेक्टर निकालो, बी टू ए। तो कैसे निकालते हैं भाई? ए में से बी क्या करना पड़ेगा भाई? बी से ए जा रहे हो ना आप, तो ए में से बी माइनस कर दो। तो क्या करेंगे? 1 में से 1 माइनस -1, तो ये हो गया 2i, 2 माइनस 0 2j, 3 माइनस 0, ये आ गया लाइन वेक्टर बी ए वेक्टर। ये लाइन वेक्टर आ गया। तो भाई हम बी से ए गए ना, तो कैसे निकालते हैं? जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसमें से माइनस इनिशियल पॉइंट, ये आ गया बी ए। ऐसे ही मैं बी सी वेक्टर भी निकाल लेता हूँ। अब उसमें क्या होगा? टर्मिनल पॉइंट है सी और इनिशियल पॉइंट है बी। तो 0 माइनस -1 यानी कि i, 1 माइनस 0 यानी कि j, 2 माइनस 0 यानी कि 2k। अब मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल का क्या फॉर्मूला बताया था? दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो भाई पहले जरा दोनों का डॉट कर लें। बी ए डॉट बी सी। डॉट कैसे करेंगे? 2 को 1 से 2, 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6, 6 2 8 2 10। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, लगे हाथ। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में। तो 4 4 8, 4 + 4 + 9 रूट में 17 हो गया। और बी सी क्या होगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1 + 1 + 4 रूट में 6 हो गया। पुट करो भाई, cos थीटा क्या होगा? दोनों का डॉट कितना आया? 10 और ये कितना है? √17 √6। तो 10 अपॉन में रूट में 17 × 6 कितना होता है? 102। 10 अपॉन में रूट में 102, तो थीटा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 10 अपॉन में रूट में 100। तो ये होगा इन दोनों के बीच में एंगल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सिक्सटीन में बोल रहा है भाई पॉइंट्स है 1 2 7 2 6 3। ए है 1 2 7, बी है 2 6 3, सी है 3 10 -1। बोल रहा है ये कोलिनियर होगा, प्रूफ करो। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, प्रूफ करो। तो भाई सबसे पहले आप क्या करो, ए बी एक लाइन वेक्टर निकालो। ए से बी ज्वाइन कर दिया तो क्या करेंगे? टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो 2 में से 1 गए 1, आई में से आई, 6 में से 2 गए 4j, 3 में से 7 गए माइनस। अब आप क्या करो? बी टू सी निकालो। तो क्या होगा? सी में से बी माइनस।
3 में से 2 गए, पहले वाले में से पहले वाला, 10 में 6 गए 4, -1 -3 -4 के। और अब निकालो C2A यानी कि A - C। A - C मतलब 1 में 3 गए -2i, 2 में से 10 गए -8j, 7 -1 +8 के। तीनों लाइन वेक्टर आ गए। तीनों के मैग्नीट्यूड निकालो। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 16 16 √33 हो गया। फिर बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, सेम ही है, √33 आ गया ये भी। और सी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 + 64 + 64, तो ये हो गया 64 कितना होता है? 128 132, 132 को लिख सकते हो आप 2√33। तो कोलिनियर कैसे प्रूव होता है? किसी भी दो का डिस्टेंस 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देख लो भाई, सी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी सी और ए बी का सम है, तो 2√33 क्या होगा? √33 + √33, 2√33। ठीक है भाई, अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो दो का सम 1 के बराबर आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17। में बोल रहा है शो दैट द वेक्टर 2i - j + k, बोल रहा है वेक्टर है 2i - j + k, और दूसरा है i - 3j - 5k, i - 3j - 5k, 3i - 4j - 4k, 3i - 4j - 4k। बोल रहा है फॉर्म कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ऐसा प्रूफ करो। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? एक एंगल 90 होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 होगा। आप क्या करो, पहले A.B निकालो। ये जो दो वेक्टर है ना, इनके बीच में जरा एंगल निकालो, A.B। तो क्या होगा? 2 को 1 से करा 2, -1 को -3 से करा 4, 1 को -5 से करा 5, 6 2 1 आ रहा है। अब B और C के बीच में निकालो ज़रा। 1 3 = 3, -3 -4 + 12, -5 -4 + 20, तो ये तो भाई कुछ और ही आ रहा है, 35 आ रहा है। अब ज़रा C और A के बीच में निकालो। 2 3 6 + 4, और ये क्या हो जाएगा? -4। एक मिनट रुकना यार, यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है। -1 × -3 क्या होगा? +3, तो 5 में से 5 गए 0 आ गया। तो भाई मैंने क्या करा? A और B का डॉट करा, B और C का, C और A का, AB का, BC का और CA का, और मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों वेक्टर का डॉट 0 है, यानी कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए ना। भाई यहाँ पे 3 लाइनों के वेक्टर दे रखे हैं आपको, 3 लाइनों के वेक्टर दे रखे हैं, इन दोनों का मान लो डॉट 0 आ गया, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री तो हो गया। तो प्रूव हो गया दीज वेक्टर फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। अगर भाई किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का डॉट 0 आ गया, मतलब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और एक 90 से चाहिए होता है एक ट्रायंगल बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है A एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड A है। A का मैग्नीट्यूड A है, और लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, मतलब कोई नंबर है। लैम्डा A वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा कब? इन चारों में से कौन सी कंडीशन है? देखो भाई, लैम्डा A वेक्टर यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो इसको कर दो मॉड लैम्डा और इसको मैग्नीट्यूड A। ये हो गया मॉड लैम्डा और इनटू ये A दिया हुआ है, तो A कितना हो गया? 1/mod लैम्डा। तो ये कंडीशन होगी तभी वो यूनिट वेक्टर होगा, ये रही कंडीशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ यार ये 18 क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
सबका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फॉलो कर लो वहाँ पर, ठीक है भाई। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।